नमस्कार, स्वागत है उत्तर प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। भारी संख्या में किसान पहुंचे इको गार्डन। प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसान पहुंचे इको गार्डन। किसान मजदूर महापंचायत का होगा आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत हक पत्र के माध्यम से राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। निवेदन है कि आप अपने नेता का सम्मान करते हुए सामने आ जाएं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। लखनऊ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां इको गार्डन पहुंचकर किसान अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद नजर आ रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत की मौजूदगी में किसान अपनी हक की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाते और नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। निवेदन है कि आप और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, इको गार्डन में किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्या कुछ और भी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, बताइए। इको गार्डन में किसानों किया जा रहा महापंचायत में भाग लेने के लिए किसान नेता मंच पर मौजूद है और जो किसानों के तमाम मुद्दों की बात वो ऊपर कर रहे हैं, किसानों से वार्ता कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से गार्डन से जो राकेश टिकैत किसान नेता है वो अपने जो उनका मांग पत्र है उसको लेकर के गवर्नर को सौंपने के लिए यहाँ से पूछ भी करेंगे। लेकिन अभी जो राकेश टिकैत किसान नेता है उनका लगातार किसानों के बीच में संवाद है वो चल रहा है। कहीं ना कहीं जो तमाम राज्य स्तरीय और क्षेत्र स्तरीय की मांगे थे उन मांगों को लेकर के राकेश टिकैत अपने तमाम किसान छात्रों के साथ यहाँ पर आज इको गार्डन में मौजूद लगातार आ रही है और जो किसान है अपने गाँवों से इस इको गार्डन में भाग लेने के लिए बहुत कुछ मांगे कहाँ से आ रहे हैं? जो किसानों को ट्रैक्टर पानी वाला किसानों में प्रतिबंध लगाया गया है और जो किसानों के लिए जो वसीला है किसानों का जो लगातार हो रहा था, किसानों को जो देने की बात कही थी सरकार साफ निकली और बिजली दर जो तरीके से यहाँ पर किसानों का कहना है कि जो किसानों की मांगे थे पूरी नहीं हुई लेकर के आज यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं, साथ में उनके बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान भी पहुंचे हुए जो लगातार यहाँ पर भाग रहे आगे भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज के महापंचायत के किसानों के साथ सरकार ने वादा की किए उसके लिए है। अभी थोड़ी देर में माने जाते हैं चीजें राजभवन की तरफ पूछ किया जाएगा। राज्यपाल शासन दिया बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई, क्या लगता है कि आप लोग यहाँ से बाहर जा पाएंगे? ज्यादा हम लोग खुद हैं पढ़ते जाएंगे पुलिस और हमारा तो साथ है, जय जवान जय किसान का नारा है। बिल्कुल देख पा रहे किस तरीके से जो किसान है जो लगातार यहाँ पर हजारों की संख्या में आ रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ भी हो गवर्नर को ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। हालांकि किसानों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मुस्तैद की गई, कई बटालियन यहाँ पर पीएससी भी मौजूद है। जी अभिषेक, मैं चाहूंगी कि आप वहां पे किसानों से बात करें, किसान के नेता से बात करें और ये भी जानने की कोशिश करें कि उनकी क्या मांगे हैं। देखिए, जिस तरीके से आरएन टीवी ने सुबह राकेश टिकैत जिससे बात की तो उन्होंने बताया कि हक पत्र के माध्यम से जो राज्य क्षेत्रीय समस्या है वो आज गवर्नर को सौंपी। उनका ये भी कहना है कि सरकार की जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ भी आज यहाँ पर आवाज मुखर की जाएगी। कहीं ना कहीं लगातार जो सरकार ने कृषि कानून और जो क्षेत्रीय समस्या है लेकर के जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, उसी को क्रमानुसार आज रखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान है प्रदेश के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान आज पहुंचे हुए। तस्वीरों में हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं लगातार किसानों को यहाँ पर आवागमन जारी है। किसानों के इस आवागमन को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो भी कहीं ना कहीं तैनात किया गया है। जी अभिषेक, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी भारी संख्या में किसान वहां पे पहुंचे हुए हैं और पुलिस बल भी उस दौरान मौजूद है, क्या पुलिस और किसानों के बीच कोई नोकझोंक भी देखने को मिली है? देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पर तस्वीरें निकल कर आ रही है, अभी किसी भी प्रकार की पुलिस और किसानों के बीच में नोकझोंक नहीं हुई है, क्योंकि अभी किसानों का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई, लेकिन अभी कुछ ही देर बाद अभी किसान नेता राकेश टिकैत ने जैसा कि मांग पत्र में भी रखा है और मीडिया
से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद वो यहाँ से अपने ज्ञापन को देने के लिए गवर्नर हाउस की तरफ कूच करेंगे। तो अब ऐसे समय में पुलिस के बीच में और किसानों के बीच में नोकझोंक होने की संभावना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए जब यहाँ से किसान गवर्नर हाउस की तरफ कूच करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। तो उस समय यह दृश्य होने की संभावना, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई दृश्य सामने नहीं आया है। अभी किसान पंचायत चल रही है। अभी कुछ ही देर बाद जो राकेश टिकैत किसान नेता है उनका मंच से किसानों के लिए संबोधन होगा। फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार किसानों का आवागमन जारी है। सारी जनपदों से किसान यहाँ पर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी तमाम मांगे हैं वो आज अपनी मांगे उस मांग पत्र के माध्यम से गवर्नर के सामने रखेंगे। जी अभिषेक, मैं चाहूंगी कि आप वहां पे किसान से बात करें और बताएं कि किस तरीके से वहां पे पुलिस बल जिस तरीके से तैनात है और किसान जो है वो राज्यपाल गवर्नर के पास पहुंचकर अपनी मांगों को सौंपने के लिए तैयार है और इस बीच पुलिस भी रोकने की कोशिश करेंगी और किसान भी वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो पुलिस और किसान की तरफ से किस तरीके से समझौता किया जाएगा? क्या स्थिति बनती है अभी आप लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए पूछ करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर पुलिस आपको रोकती तो सुरक्षा के लिहाज से बड़े संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? पुलिस हम लोगों को दिल्ली जाने से नहीं रोक पाई तो दृढ़ संकल्प है गवर्नर साहब को अपना मांग पत्र देना है, चाहे किस हाल में हम लोग आगे बढ़ेंगे और गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे और अपने मांगों को देंगे। पुलिस अपना काम कर रही, किसान अपना काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में भीड़ है, लेकिन आपको कहीं उड़ता या कहीं उस तरह कुछ लग रहा है? सब शालीनता से किसान पूरे प्रदेश से कोने कोने से आए हैं, लेकिन कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई उस तरह का माहौल बनाया है? किसान सम्मान के साथ अपना वो लेना चाहता है। जो दिक्कतें आ रही हैं इस समय आप देख रहे हैं मीडिया बंधु कि खाद की कितनी परेशानी है। हर सेंटर पे कहीं खाद की व्यवस्था नहीं, सैकड़ों किसान लाइन लगाए सुबह से खड़े रहते हैं, लेकिन कहीं सरकार में कोई व्यवस्था नहीं। इनके सिर्फ काम कागजों पे रहते हैं, जमीन पे इनका कोई काम नहीं। आपने देखा किस तरीके से जो किसान नेता है जो यहाँ पर आज आए हुए उनका साफ तौर पर कहना कि किसानों के सामने कई बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो मौजूदा समय जो फसल की गेहूं की बुआई की उसकी खाद की हो या फिर उनके धान क्रय केंद्रों की। लगातार जो किसान है वो धान क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उनके धान की खरीद नहीं हो रही है। तमाम मुद्दे हैं जो आज यहाँ पर किसान लेकर के आए हैं। देखिए आप एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे। बड़ी संख्या में है जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के। तो ऐसे में अभी लगातार किसान आ रहे हैं और किसानों और किसान नेता जो राकेश टिकैत जी उनके बीच में यहाँ पर संवाद जारी है। अभी कुछ ही क्षण बाद यहाँ से वो राजभवन की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जो उनकी मांगों से बड़ा जो हक पत्र के माध्यम से उन्हें ज्ञापन देना है वो गवर्नर को देंगे। तो उसके बाद हालांकि पूरे सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात हम तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे किस तरीके से यहाँ पर पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में तैनात है। हालांकि किसानों का कई हजार की संख्या में यहाँ पर किसान आए हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। जी अभिषेक, कई हजार की संख्या में किसान वहां पे पहुंचे हुए हैं और किसान जो है वो अपनी मांगों को और ज्ञापन सौंपने को लेकर दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस की भी भारी वहां पे मौजूदगी है। क्या लगता है पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी इतने संख्या में किसानों को रोकने की? देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके सामने चुनौती है, क्योंकि कई हजार की संख्या में यहाँ पर किसान आए और लेकिन सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए जो लखनऊ पुलिस कमिश्नर पुलिस कमिश्नर उन्होंने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। अलग अलग आगे तय की गई है और एक रूट मार्ग यहाँ पर तय किया गया किस रास्ते से किसान जाएंगे और जो सुरक्षा के लिहाज से पीएससी के साथ साथ भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के भी लोग यहाँ पर लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि न उत्पन्न हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। इसको लेकर के पूरी एक रूपरेखा पुलिस की तरफ से तैनात की गई है। यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको हमने बताया कि अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो किसान नेता राकेश टिकैत है वो अपने बड़े भारी संख्या में किसानों के साथ गवर्नर के है मांग पत्र जो उनका ज्ञापन उसको सौंपने के लिए यहाँ पर निकले में उसको दृष्टिगत रखते हुए जो पुलिस का जो मूवमेंट है तस्वीर में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो किसान नेता राकेश टिकैत है वो अपने किसानों के साथ गवर्नर हाउस की तरफ निकले। किसान की
मांग तो पहले जो समर्थन मूल्य की बात चल रही, समर्थन मूल्य की बात चल रही, सरकार ने 1 साल बीत गया, गारंटी सुनिश्चित नहीं कर पाई। जिसमें किसान तड़प हो, किसान की फसलें नहीं बिक पाए, चाहे धान हो, गन्ना हो, मूंगफली हो, चना हो या गेहूं हो। स्थिति तो बहुत इस समय जलगत के सरकार राकेश टिकैत जी ने कहा ज्ञापन अभी नवंबर को है, जो बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद हो गई, आप देख ही रहे हैं। सर हमारे परिवार के लोग, सरकार की यही तो नाकामी है, हमारे परिवार के, हमारे बच्चा सामने खड़े करते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा। जाएं, ज्ञापन देने जाएंगे, जाएंगे, पक्का जाएंगे, जाएंगे। कुछ दिव्या जी, आपने देखा किस तरीके से जो किसान हैं इनके हौसले बुलंद है, उनका साथ कहना है कि कुछ गवर्नर को ज्ञापन के माध्यम से आज ले जी अभिषेक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान जो है वो दृढ़ संकल्पित नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ अपने ज्ञापन सौंपने को लेकर भी काफी तैयार नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें भी वहां से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चोरों ने देर रात 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। दीवार और शटर काटकर लाखों का माल किया पार। जमापुर मोड़ पर 24 घंटे रहती है पिकेट ड्यूटी और पुलिस की निगरानी में चोरों ने घटना को दिया अंजाम। लोगों ने पुलिस की मुस्तैदी पर उठाए सवाल। थाना राजेपुर क्षेत्र के जमापुर का यह पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे है। चोरों ने लाखों की सामान को किया पार। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संविधान दिवस के अवसर पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की शपथ ली है और अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि संविधान ने हमें अपनी योग्यता के अनुसार सेवा करने का अवसर दिया है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन संविधान के तहत होकर करना चाहिए। और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इट्टा दौरे पर पहुंचे हैं और वहीं मैनपुरी में बीजेपी के कभी नहीं जीतने की सवाल पर कहा है कि बीजेपी तो बहुत से ऐसे स्थान है जहां कभी नहीं जीती है लेकिन अब जीत रही है। आजमगढ़ कभी बीजेपी नहीं जीत सकती, रामपुर भी कभी नहीं जीत सकती, लेकिन दोनों जगह बीजेपी जीती है। बीजेपी तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय तक जीत कर आई है और बीजेपी का कार्यकर्ता कैडर बेस का कार्यकर्ता है। शिवपाल यादव के डिंपल यादव के समर्थन में प्रचार करने पर कहा कि बीजेपी के खिलाफ तो सपा, बसपा, कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने को अराजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी राजनीतिक सोच और राजनीतिक एजेंडा तय होता है और वो समय पर उसको निकाल देते हैं। भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर आने वाले थे, भागीरथी प्रयास उसको आज भी लोग कहते हैं। और गौतम बुद्ध नगर के कस्बा दाजवी के कटहरा रोड पर बने शमशान घाट के चारों तरफ लगातार कूड़ा डाला जा रहा है। निवासियों ने शमशान घाट को कूड़ा घर में तब्दील करने का आरोप लगाया है। निवासियों ने कहा है कि नगरपालिका लगातार यहां पर कूड़ा कचरा डलवा रही है और जिसके कारण यहां पर खतरनाक बीमारियां फैल रही है और फैल सकती है। समाज सेवी शहीद मेवाती ने कहा है कि शमशान घाट में हिंदू समाज की आस्था होती है और इसी के आसपास लगातार कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, जो कि
सरासर गलत है और उन्होंने कहा है कि अगर कूड़ा कचरा गिरना बंद नहीं हुआ तो इसको लेकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरी कॉलोनी में परेशान है, कॉलोनी वाले, बस्ती वाले, और यहाँ कुआं ना गिरे कोई मारे। हाँ, कोई भी चीज बन रहा है, कोई अच्छी चीज बने, कोई स्कूल वगैरह या कोई पार्क वगैरह ऐसी चीज कोई बने तो बात भी सही है, ये चीज अच्छी नहीं है। और अब खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में एनजीओ के नाम पर बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिले में तथा कथित डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने नेत्र ज्योति के नाम पर धांधली की है। तथा कथित डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाए हुए हैं। आपको बता दें कि जिले के सीएमओ कार्यालय में पिछले 4 दिनों पहले सीबीआई लिखी हुई गाड़ी पहुंचने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है और जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने गाड़ी की गहनता से जानकारी ली है और इस दौरान पता चला है कि एनजीओ के कार्य से गाड़ी पिछले कई दिनों से चक्कर काट रही है। वहीं मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी गई है। फिलहाल जिलाधिकारी ने डॉक्टर महेंद्र गुप्ता के अस्पताल की जांच की है। उसको बहुत ज्यादा इंजरी लगी थी, उसके सर में बहुत चोट थी, रखून आई थी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, कानों से बहुत ज्यादा खून निकला था। उसको हमने बहुत ज्यादा कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन सीवियर ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो घर वालों के साथ क्या लग रहा था सर? क्या बताया घर वालों को, कैसे चोट लगी? उन्होंने यही बताया कि उसको बहुत उसकी वजह से, उसकी ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। मेरे संज्ञान में आया था कि एक महेंद्र गुप्ता INENT केयर हॉस्पिटल का वो पंजीकरण होना है। तो पंजीकरण के संबंध में ये पाया कि उसी से संबंधित व्यक्ति जिसने पंजीकरण किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में सबमिट किया था, वो एक गाड़ी लिए घूम रहा है जिस पर MP CBI लिखा हुआ था। तो आउट ऑफ कैपेसिटी जब चेक किया गया तो वो किसी सेकंड ओनर की गाड़ी थी, लेकिन उसके द्वारा ये प्रयास किया गया था कि इसको एज ए CBI व्हीकल प्रोजेक्ट करके प्रेशर में लिया जाए। और फर्रुखाबाद में भैंसे लूटने वालों ने अधेड़ पशु मालिक की हत्या कर दी है। वही हत्यारे उनकी कीमती भैंसे भी चुरा ले गए हैं और साथ ही कमलागंज के ग्राम भोला नगला निवासी 55 वर्षीय रामपाल यादव अपनी 2 भैंसे को चराने के लिए गांव के सामने बाग की ओर गए थे और शाम को न तो रामपाल घर लौट आया और न ही भैंसे घर पहुंची है। परिजनों ने देर रात तक रामपाल की तलाश की है। रामपाल का शव आज सुबह रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी में पड़ा दिखा है और वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि रामपाल के हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए हैं। सूचना मिलते ही भोजपुर चौकी इंचार्ज राघवेंद्र तिवारी मौके पर पहुंचे हैं और घटना का जायजा लिया है। अब जो घटना का पता नहीं क्या घटी, जो कल भैंस चुनाव ना हो तो कौन रामपाल कितनी उम्र है? इसकी उम्र भी 45 साल लगभग। फिर क्या स्थिति है इसकी? भाई चुनाव भैंस बताओ खुल गई इसकी, तो रात भाई ढूंढ रही हो घर ही वो से पता नहीं क्या वो क्या नहीं। देते जो गाँव में कोई कसाई है, हाँ, तो वो भैंस लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने भैंस मांगी तो भैंस मना कर दिया। तो उन्होंने कहा आज भैंस नहीं देंगे, कल देंगे। तो वो ऐसे मना कर दिया, तो वो 2 बार घर पर गए। तो उन्होंने 2-3 आदमी देखा कि अगर कहीं रामपाल मिलेंगे तो उन्हें मारेंगे, 2-3 थप्पड़ मारेंगे। तो इसी बात वो कल से लापता है, तो आज मिली। और बाराबंकी में दहेज को लेकर कलयुगी पति ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि दोनों की शादी 10 साल पहले हुई थी और दोनों को आज 3 बच्चे भी हैं और शादी के बाद से ही पति ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। मृतिका के पति ने बताया कि आज उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और उसका आरोप है कि ससुराल पक्ष ने ही उनकी बेटी की हत्या की है, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में तहरीर दी है। वही पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना दी गई कि 1:30 बजे रात में कि ऐसा है, तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है। और कई बार हम थाने पर
दिए थे, वहाँ जब गए रात में यहाँ तो लाहा सबको नहीं मिली। उससे तो लड़ाई झगड़ा करते रहे, सापन को होते के और कौन खाए के, तो हम नहीं थे बड़ी बहू को होने चोर फिर मांगे ना दे दराई तो दे जाए थे और कहो के लड़ाई ना के बात कर दहेज मांग रहा है। हाँ, जो हमें पता है तो मोटरसाइकिल सब देवे कह रहे हैं, हम कहाँ दे दे। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मथुरा में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है और 11 कार्यक्रम में 170 जोड़े विवाह बंधन में बंधे हैं और मथुरा के सभी ब्लॉक खंड पर आज नगर निगम क्षेत्र में ये कार्यक्रम हुए हैं और इस आयोजन में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पहुंचकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया है। मथुरा वृंदावन के विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, नगर आयुक्त अनुनय झा, नगर निगम के पार्षद सहित वर वधू के परिजन के बीच ये विवाह संपन्न हुआ है। मौके पर मथुरा वृंदावन के विधायक व पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया है कि बीजेपी सरकार पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करना चाहती है और उसी पर लगातार मोदी योगी के नेतृत्व में गरीबों के घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि यह लाभ भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने भाजपा के कमल को खिलाया है, इसलिए सरकार ने बिजली दी, घर दिया, राशन दिया और अब उन कन्याओं का कन्यादान भी कर रही है। मैं बहुत ही आभार। जनपद में कुल 170 से अधिक जोड़ों का मंगल परिणय का कार्यक्रम आज रखा गया है। इसमें हिंदू जोड़ों का मंगल परिणय भी है, मुस्लिम जोड़ों का निकाह कार्यक्रम भी इसमें रखा गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा ये इस कार्य को संपादित किया जा रहा है। आज हम बीएसएन इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में हैं, जहाँ पे लगभग 25 जोड़े, जिसमें से 22 हिंदू जोड़े हैं और 3 मुस्लिम जोड़े। गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है और गरीब को हमारी सरकार ने एक सुरक्षा कवच दिया है। उसको पक्की छत दी है, आयुष्मान का कार्ड दिया है, उसके लिए बिजली दी है, पानी दिया है, राशन कार्ड दिया है, राशन मिल रहा है सबको। आज शादी का एक प्रोग्राम रखा था एक मुख्यमंत्री के तहत, जो हमें बहुत ही पसंद आया था, लोगों को सबों को ही पसंद आया था। इसमें 4 शादी होनी थी लेकिन उसके कोई मशगूली की वजह से उसमें एक हो पाई है, तो इसको हमने अंजाम दिया है। और जो मुख्यमंत्री का ये काम है ये बहुत ही हमें पसंद है और हमारी इसमें जिम्मेदारी है एक दूसरे लोगों के लिए इसको शेयर करें और उभारने की कोशिश करें, जो दरमियानी तबका हो या बड़ा तबका हो या छोटा तबका। और मेरे साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।